हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में सेशन 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी इस साल जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज के इस वीडियो में जामिया के एडमिशन फॉर्म कह लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म कह लीजिए, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये कि जामिया के अब तक कौन कौन से कोर्स का फॉर्म आ चुका है, किस कोर्स का फॉर्म नहीं आया है और क्या अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। इससे आपको बहुत सारे कोर्स को लेकर या जामिया के एडमिशन प्रोसेस को लेकर कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है JMI CUE। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद आप सबसे पहले जामिया के वेबसाइट पर आ जाएंगे। जामिया में जो एडमिशन का जो प्रोसेस है वो लगभग 4-5 तरीके से होता है। 4-5 तरीके से ये है कि जैसे स्कूल का मामला है तो स्कूल में ये होता है कि डायरेक्ट एंट्रेंस होते हैं और जो भी मेरिट बनता है उसी के बेस पे स्कूल में एडमिशन होता है। जैसे सबसे पहले हम स्कूल का ही क्लियर करता है कि स्कूल और बच्चे का कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। अब इस स्कूल के फॉर्म की बात करें, यानी स्कूल में कौन कौन से क्लास के लिए एडमिशन होते हैं, तो प्री हो गया, नर्सरी हो गया और क्लास फर्स्ट हो गया। इसमें जो है और बाकी 6 हो गया, 9th हो गया और 11th में भी साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, यानी इन सभी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए आपको जामिया का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके आपको जामिया का एंट्रेंस देना पड़ेगा। लेकिन इसमें फिर सवाल होगा कि जामिया के स्कूल का फॉर्म आया है या नहीं आया है। तो फाइनली जामिया के स्कूल का फॉर्म आ चुका है। कहाँ से पता चलेगा? अभी आपको जामिया की एक और वेबसाइट है, हम उस पर लेकर चलते हैं और वहाँ आपको दिखाएंगे कि जामिया का फॉर्म आ चुका है। लेकिन उसमें उन्होंने कुछ कंडीशन रखा है, कुछ शर्तें रखी हैं। क्या कंडीशन है वो इसमें आपको पता चलेगा। यहाँ पे प्रेस रिलीज वाले सेक्शन में देखेंगे जामिया स्कूल एडमिशन प्रोसेस बिगिन, यानी जामिया के स्कूल एडमिशन का प्रोसेस वो स्टार्ट हुआ है। क्या स्टार्ट हुआ है? इसमें सिंपली यही कहा गया है, मैं वो टाइम नहीं लगाऊंगा। इसमें सिंपली यही कहा गया है कि फॉर्म जो है रिलीज हो चुका है, लेकिन फॉर्म फिल कब से होगा? तो वो होगा आपका 15 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक आपको फॉर्म फिल करना होगा। मतलब समझ में आ रहा है? जामिया के स्कूल में आपको किसी भी क्लास में यानी कि फर्स्ट, 6, 9th और प्री नर्सरी में अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं आप, तो 15 मार्च से स्टार्ट होगा, 13 अप्रैल तक आप फिल कर पाएंगे। उसके बाद फिर एंड ऑफ अप्रैल कह लीजिए या मई के फर्स्ट वीक कह लीजिए, उसके आसपास में टेस्ट होगा और जो भी मेरिट आएंगे उसके बेस पर आपको स्कूल में एडमिशन मिलेंगे। तो स्कूल को लेकर जो भी स्टूडेंट का डाउट था, क्वेरी था, मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी इनके प्रोस्पेक्टस रिलीज किए जाएंगे तो स्कूल को लेकर हम डिटेल वीडियोज़ बनाएंगे। दूसरा, एट द एंड में इन्फॉर्म कर दूं, स्कूल के लिए 6, 9th और 11th के लिए जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, वरना आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं अपकमिंग नेक्स्ट कोर्स का। इसके अलावा जामिया में UG के अंदर कोर्स है, PG के अंदर कोर्स है और PhD प्रोग्राम है, ठीक है। इवन RCA भी है, RCA यानी रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी। इन सब में एडमिशन का प्रोसेस सब में अलग अलग है, किसी में कॉमन नहीं है। जैसे UG के अंदर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसमें JEE मेन के थ्रू एडमिशन होता है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें नीट के थ्रू होता है, कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें जो है CUET के थ्रू एडमिशन होंगे और कुछ कोर्स ऐसे हैं जिसमें जामिया खुद ही एंट्रेंस लेंगे, यानी JMI का एंट्रेंस होगा। अब सवाल ये होगा कि कौन कौन से कोर्स हैं जिससे पता चले कि जामिया ले रहे हैं और कौन से कोर्स ऐसा है जिसमें जामिया एंट्रेंस नहीं ले रहे हैं। तो बीटेक के लिए आपको और BR के लिए, बीटेक और BR के लिए आपको JEE मेन का पेपर देना होगा, जो भी मेरिट बनेंगे उसी के हिसाब से आपको जामिया में एडमिशन मिलेगा। लेकिन रहा सवाल, आपको पता ही है कि JEE मेन एग्जाम देने के बाद जामिया का आपको फॉर्म फिल करना है। तो बीटेक का फॉर्म जामिया के द्वारा भी रिलीज़ नहीं किया गया है, ये अभी कुछ दिन बाद यानी इसी वीक, आने वाले वीक में आपके फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाएंगे और उसके बाद आप बीटेक का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो BDS कोर्स जामिया में है, उसमें जो एडमिशन होने वाला है या होगा उसमें नीट के थ्रू होगा, या नीट में जो भी मेरिट बनते हैं उसके बेस पर आपको मिलेगा। इसके अलावा अब हम CUET के बारे में बात कर लें। CUET में जामिया ने सिर्फ 10 कोर्स दिया है और वो 10 कोर्स को लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, वो देख लीजिएगा। बाकी है कि अगर आप प्रेस रिलीज वाला सेक्शन में ही जाकर आप ढूंढ लीजिएगा, प्रेस रिलीज में उन्होंने जामिया ने बताया है कि 10 कोर्स में जैसे इन शॉर्ट में बताते हैं, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोटेक हो गया, लैंग्वेज के 3 कोर्स हो गए। ऐसे ही करके अगर काउंट करेंगे टोटल 10 कोर्स हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी 10 कोर्स हो गए जो CUET में है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, BA LLB और जितने भी कोर्स है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट हो, बाकी कौन कौन से कोर्सेस है जामिया का, उस पर हम एक वीडियो डिटेल बना देंगे, वो देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जामिया में कौन कौन से कोर्स हैं। तो इन सभी कोर्स को लेकर जो मैंने नाम लिया, इसका सिंपली जामिया अपना एंट्रेंस लेगी और फॉर्म भी निकालेगी उसके बाद ही। लेकिन ये है कि इन सब में अगर जितने भी मैंने फॉर्म की बात किया, इन सब में एडमिशन के लिए आपको जामिया का भी फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो बीटेक हो, BDS हो या फिर और भी CUET हो। CUET वाले बच्चे को भी जामिया का फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए किस लिए? क्योंकि आपको जामिया में एडमिशन चाहिए। तो इन सभी का फॉर्म जो मैंने बात किया, यानी जामिया की ओर से जो इन सभी के लिए फॉर्म की बात करें तो फॉर्म
इसी वीक में आने वाले वीक में आने वाला है पहला। दूसरा CUT को लेकर जिस किसी स्टूडेंट को जामिया में एडमिशन लेना है तो उसके फॉर्म फिल करने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो 12 मार्च है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं फिल किए हैं वो फिल कर ले। 12 मार्च किसका? CUT का। CUT के लिए आपको जामिया के वेबसाइट नहीं बल्कि CUT.samarth गूगल पे जाकर सर्च कर लेंगे। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन आएगा और यहाँ पे जामिया के वेबसाइट पे चले जाएंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये CUT की वेबसाइट पर आ जाएगा। इस तरीके से अब एक सवाल, जैसे देखिए UG कोर्स का क्लियर कर दिया, अब अगेन PG पे आते हैं। तो PG का कोई भी कोर्स CUT में नहीं किया है, PG का पूरा कोर्स जामिया खुद एंट्रेंस लेंगे। जो भी मेरिट बनेगा उसी के बेस पे आपको जामिया के PG कोर्स में, चाहे वो MA हिस्ट्री हो, MA पॉलिटिकल या और भी जो भी कोर्सेज हैं, उन सब को लेकर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा PG के लिए। रहा सवाल PhD और RCA के लिए, तो इन सभी का एक बार ही फॉर्म आए, इवन PhD का भी और RCA का भी फॉर्म आएगा। तो सबके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट आज के डेट में किसी का भी फॉर्म रिलीज़ नहीं किया गया एक्सेप्ट स्कूल और CUT का। CUT की ओर से NTA ने रिलीज़ किया है, बाकी का आप देख सकते हैं। इसके अलावा एट द एंड में ये कहूँगा, चाहे वो UG कोर्स का हो या PG कोर्स का हो और स्कूल का हो, जिस किसी भी कोर्स का आपको PYQ चाहिए तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से या कुछ लिंक मेंशन रहेगा। तीसरा ये कि आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट करेगा और आने वाले जो भी अपडेट्स आता है उसको लेकर अपडेटेड रहिए। साथ ही मैं आपको कुछ ये भी बता दूं कि एक और मैंने नहीं बता पाया, मैं बता देता हूँ। जामिया के कुछ ऐसे कोर्स हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा और वो जामिया का शॉर्ट टर्म बेस्ड कोर्स है। उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ये रहा, देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ लेटेस्ट नोटिस वाले सेक्शन में। यहाँ पे जो है अभी 20 मार्च तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 महीने का कोर्स है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा कमेंट करिएगा। थैंक यू।